बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वारसात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान होने वाली मुलाकात आज के तमाम टेलीविजन चैनल्स की टॉप स्टोरी है और जाहिर है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी इसी मुलाकात के नताइज हैं। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले मैं आपको अमेरिका के एक जज का एक हैरान कुन वाक़या सुनाना चाहता हूं। इस जज का नाम सैमुअल किंग है और इस वक्त इसकी उम्र 94 साल है। ये 1974 से लेकर 1984 तक कैलिफोर्निया का चीफ जज भी रह चुका है। ये दो रियासतों कैलिफोर्निया और हवाई में बेक वक्त मुकदमा सुनता था। अमेरिका में क्योंकि कोई जज रिटायर नहीं होता और वहां अगर कोई शख्स जज बन जाए तो फिर वो इंतकाल तक जज रहता है। चुनांचे सैमुअल किंग भी 94 साल का बूढ़ा होने के बावजूद अभी तक हवाई में जज है। 18 फरवरी 1986 को मंगल के दिन कैलिफोर्निया में शदीद बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सैमुअल किंग का स्टाफ दफ्तर नहीं पहुंच सका। जज साहब बारिश से नाराज हो गए। वो जज की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कलम उठाया, अपना लेटर हेड पैड लिया और उस पर बारिश के खिलाफ फैसला लिख दिया। जज ने लिखा, मैं बारिश को हुक्म देता हूं ये आज मंगल के दिन से बंद हो जाए और जब तक मैं इजाजत ना दूं उस वक्त तक कैलिफोर्निया में बारिश नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, ये बज़ाहिर एक अहमकाना हुक्म दिखाई देता है क्योंकि कानून और इंसाफ की किताबों में लिखा है कि जज को कभी ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए जिस पर अमल दरामद ना हो सके, क्योंकि इससे अदालत का इमेज खराब होता है। लेकिन सैमुअल किंग ने यह अहमकाना हुक्म जारी कर दिया। मगर आप कमाल देखिए कि सैमुअल किंग के हुक्म के जारी होने के चंद लम्हे बाद कैलिफोर्निया में वाकई बारिश रुक गई। जब इस फैसले का चर्चा हुआ तो लोगों ने इसे महज इत्तफाक करार दे दिया। सैमुअल किंग कैलिफोर्निया से हवाई आ गया। लेकिन इस फैसले के बाद कैलिफोर्निया में बारिशें बंद हो गईं और मुसलसल 5 साल तक पूरी स्टेट में किसी जगह बारिश नहीं हुई। सूबे में खुश्कसाली हो गई जिसकी वजह से कैलिफोर्निया की समाजी और जरी जिंदगी बहरान का शिकार हो गई। जब हालात इंतहाई खराब हो गए तो 1991 में सैमुअल किंग को दोबारा कैलिफोर्निया लाया गया और उससे बारिश होने का हुक्म जारी करने की दरख्वास्त की गई। जज दोबारा कुर्सी पर बैठा, उसने कलम उठाया और लेटर हेड पैड पर हुक्म जारी किया, मैं हुक्म देता हूं 27 फरवरी 1991 को कैलिफोर्निया में बारिश शुरू हो जाए। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 5 साल की खुश्कसाली के बाद ठीक 27 फरवरी 1991 को कैलिफोर्निया में न सिर्फ बारिश शुरू हो गई बल्कि इस बारिश ने तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इस हैरत अंगेज वाक़े पर सैमुअल किंग का कहना था, मेरा हुक्म साबित करता है अमेरिका में कानून की हुक्मरानी है। हज़रात, यह वाक़या साबित करता है अगर जज नेक हो, इंसाफ का पाबंद हो और वो कानून को दुनिया की हर ताकत से ज्यादा अहमियत देता हो तो बारिश तक उसका फैसला मानने पर मजबूर हो जाती है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद चलकर वजीर आजम के पास गए। इस मुलाकात के नतीजे में हुकूमत ने अदलिया के तमाम मुतालबात मान लिए और यूं ये बहरान खत्म हो गया। चीफ जस्टिस की वजीर आजम के साथ मुलाकात पर 2 किस्म के आरा सामने आई हैं। एक तबके का कहना है हुकूमत इस वक्त क्योंकि मुलजिम की हैसियत रखती है चुनांचे चीफ जस्टिस को वजीर आजम के पास नहीं जाना चाहिए था, जबकि दूसरी राय के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अपने रवैये में लचक दिखाकर सारा निजाम बचा लिया। मैं ख्वाजूजात दूसरी राय को ज्यादा बेहतर समझता हूं। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने दुरुस्त कदम उठाया। इन्होंने साबित कर दिया कि ये अनापरस्त नहीं है, ये हुकूमत और जमहूरियत के खिलाफ नहीं है और ये इस निजाम की राह में रुकावट नहीं है। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन साथ ही मैं हैरान हूं कि हमारी हुकूमत हर बार प्याज खाने से पहले एक मखसूस अमल से क्यों गुजरती है। ये बेइज्जत हुए बगैर कोई काम क्यों नहीं कर सकती। ये हुकूमत का नाज़रीन 12वां यू टर्न है। हुकूमत इन यू टर्न से क्या साबित करना चाहती है। ख्वाजात, हुकूमत हर बार दूध में गंदगी की छींट क्यों डाल देती है। क्या ये हुकूमत का आखिरी बहरान होगा? क्या हुकूमत आने वाले दिनों में इस किस्म का कोई नया महाज नहीं खोलेगी? ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।